क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप अगर मेरी क्लासेस कंटिन्यूसली अटेंड कर रहे हैं सो यू नो दैट हम अभी एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के, और जिसमें हम 12 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू गेट द वीडियोज डेली विच आई एम पुटिंग daily, right? So now question number 13. A rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12. What is the number? अगर हम एक लाइन में ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो हमें कभी भी समझ में नहीं आता है। इन वर्ड प्रॉब्लम्स का सबसे बढ़िया रूल है एक एक स्टेप पे रुकिए, जो है उसे नोट डाउन कीजिए और फिर आगे बढ़िए। ओके, अ रैशनल नंबर, व्हाट इज दैट रैशनल नंबर? सो क्योंकि मैंने आपसे कहा हमें हर स्टेप पे रुकना है, सो हमारे पहले स्टेप का मतलब है लेट द रैशनल नंबर बी एक्स। ओके, वैसे रैशनल नंबर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ a/b, बट हमारा इसमें आंसर a/b फॉर्म में अपने आप आएगा, हम अभी उसको सिर्फ x ले रहे हैं। ओके, व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय 5/2, जो रैशनल नंबर है इट हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 5/2। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 इट बिकम्स 5/2 x, and then add 2/3 to it. We add 2/3 to it. It becomes equal to -7/12. और देखा, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ते हुए और फॉलो करते हुए हमें पता भी नहीं चला कि हमारी इक्वेशन तो बन गई। I will write here equation formed. Okay, हमारी इक्वेशन बन गई है। वही सेम रूल्स जो हम लीनियर इक्वेशन में करते हैं, लीव द वेरिएबल्स वन साइड एंड द कॉन्स्टेंट्स अदर साइड। अब ये जो 2/3 है हम इसकी साइड चेंज करेंगे, इसका मतलब है हम इसे ट्रांसपोज करेंगे टुवर्ड्स RHS and then we will solve it. Okay, so 5/2x is equal to -7/12, and as this was added left hand side, it will be subtracted other side, and here we are going to write transposing 2/3 to RHS. RHS means right hand side। 5/2x आ गया। 12 और 3 का LCM लेते हैं, हर बार हमें LCM लेना ही पड़ता है। 12 divided by 12 is 1, 1 multiplied by -7 is -7, 12 divided by 3 is 4, 4 multiplied by -2 is -8. So we are left with 5/2x is equal to -15/12, राइट। सो अब हम इसको क्या करेंगे, हमें 5/2 को इधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो हम पूरे स्टेप में नहीं करते, हम एक एक स्टेप करके लिखेंगे। नाउ वी विल राइट ट्रांसपोजिंग 2 टुवर्ड्स RHS। 2 टुवर्ड्स, यहाँ ये डिवाइडेड है, इधर आके ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड। हम 5/2 को यहाँ ट्रांसपोज करते हैं तो हमें उसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है, तो हम सिंगल स्टेप में करते हैं। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ 5x इज इक्वल टू -15/12 इंटू 2, क्योंकि जैसे ही हमने इसे RHS पे ट्रांसपोज किया ये डिवाइडेड था, ये इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, और हम इसको यहाँ कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा ये क्या बन गया, -15/6। हम इसको और भी कैंसिल कर सकते हैं 3 से, so we will be left with -5/3। अब एक और ट्रांसपोजिंग रूल हमारा रहता है, दिस 5x इज रिटन हेयर, सो 5 हैज टू बी ट्रांसपोज्ड, 5 टू बी
ट्रांसपोज्ड टुवर्ड्स RHS। यहाँ ये मल्टीप्लाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो x इज इक्वल टू माइनस, ये तो 2 था, सॉरी 3 लिख दिया मैंने, दिस वॉज 2, 3 के टेबल से कर रहे थे ना, 2 से थोड़ी कर रहे थे, 2। सो -5/2 इंटू 1/5, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाइड था, ये यहाँ के आके डिवाइड हो रहा है। सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x एज -1/2। एज मैंने आपको बताया था कि ये रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, द रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a/b और p/q, जो मर्जी हो हम वेरिएबल लिख सकते हैं। So we have finally got it in the form of a/b, that is -1/2. And with this we are done with the question. Let's move to the next question. Moving to the 14th question. दिखने में ये कितना बड़ा question लग रहा है, मुझे भी टाइम लगा लिखने में। Lakshmi is a cashier. Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denomination rupees 100, 50 and 10. The ratio of the notes were in the ratio of 2:3:5. The total cash with Lakshmi is rupees 4 lakh, and how many notes of each denomination does she have? समझ में आया क्वेश्चन? नहीं, क्योंकि मैंने क्या बताया है, जैसे ही क्वेश्चन दिखे उसे छोटे छोटे फॉर्म में रीड करो। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। इफ शी इज अ कैशियर, ऑब्वियसली उसको किस में डील करना है, मनी में। मनी में उसके पास अलग अलग नोट्स के अलग अलग डिनोमिनेशंस होंगे। ओके, शी के पास कौन कौन से नोट्स हैं, उसके पास नोट्स हैं 100 के, 50 के और 10 के। और वो जो रेशो है नंबर ऑफ नोट्स का, वो है 2, 3 and 5। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, वी विल राइट लेट द रेशो ऑफ द नोट्स बी 2x, 3x and 5x। अब इसी डिनोमिनेशन में उसके पास, तो हमने लिख लिया। अब 2x उसके पास कौन से नोट्स हैं, 100 के। 3x उसके पास कौन से नोट्स हैं, 50 के। और 5x किसके नोट्स हैं, 10 के। तो अब हमें क्या निकालने पड़ेंगे, हमें ये निकालना पड़ेगा कि उसके पास ₹100 के कितने नोट्स हैं। नोट्स ऑफ ₹100 इज 100 इंटू 2x। अब नोट्स ऑफ ₹50 उसके पास कितने हैं, 50 इंटू 3x। अब उसके पास नोट्स ऑफ ₹10 कितने हैं, 10 इंटू 5x। ये उसके पास नोट्स हैं, और ये है 100 के, ये है 50 के, और ये है 10 के। इससे आपके पास क्या आ जाएगा, उसके पास 2000x इज द मनी in the form of 100 rupees. It is 200, sorry. So 150x is the money in the form of 50 rupees, and 50x is the money in the form of 10 rupees. अब उसके पास टोटल कितना मनी है, टोटल मनी है उसके पास 4 लाख। So what is the equation formed for us? Equation formed will be equal to 200x plus 150x plus 50x is equal to 4 लाख। चेक कर लें, 4 लाख में जीरोस, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। अब 200 प्लस 150 प्लस 50 कितना हुआ, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स एक साइड है, वेरिएबल एक साइड है, सो इट इज सॉर्टेड फॉर अस। 400x is equal to 4 lakh rupees. So x is equal to 4 lakh divided by 400। ठीक है, सो कितना आ गया, x is equal to 1000। तो अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे। उसके पास 100 रुपीज़ के 2x नोट्स थे। दैट मीन्स 100 रुपीज़ के उसके पास 2 into 1000 नोट्स थे। दैट मीन्स शी हैड
2000 नोट्स ऑफ 100 रुपीज। अब ₹50 के उसके पास कितने थे? 3x, so 3 into 1000, that means she had 3000 notes of ₹50. And then ₹10 के कितने नोट्स थे? 5 into 1000, that means 5000. Therefore, after this, the final statement for this question will be the notes of each denomination with her were for 100 rupees she had 2000 notes, for 50 rupees she had 3000 notes, and of 10 rupees she had 5000 notes. And with this question जो इतना बड़ा सा दिख रहा था वो भी सॉल्व हो गया। दिखने में बड़ा था, समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट जैसे ही हमें वो समझ आया इट बिकेम सो इजी। मूविंग टू द 15th क्वेश्चन, आई हैव अ टोटल ₹300 इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स। ये मुझे क्वेश्चंस ऐसे बड़े मज़ा आता है सॉल्व करने में। अब यह है कि ऐसे मेरे पास है, ठीक है, आई हैव 300 रुपीज़, जिसमें 300 रुपीज़ किस फॉर्म में है? कॉइन्स फॉर्म में। उसमें 1 रुपी का भी कॉइन है, 2 रुपी का भी कॉइन है और 5 रुपी का भी कॉइन्स है, ठीक है। आगे बाद में बढ़ते हैं, पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है। ये कॉइन्स है मेरे पास, द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स आर 3 times द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। हमें अभी तक ये नहीं पता था कि हमें x क्या लेना है, वो हमें सेकंड स्टेटमेंट से पता चलेगा। इसमें ये लिखा है जो 2 रुपी कॉइन्स हैं वो 5 रुपी कॉइन्स से 3 times हैं। अब 3 times किसके हैं भाई? सो हमें इससे ये समझ में आया दैट लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स बी x। कोई चीज़ x है तभी तो उसका 3 times आएगा। सो नंबर ऑफ ₹2 के कॉइन्स कितने हो जाएंगे? 3 times ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इट इज रिटन। सो हमारे नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स कितने हो गए? 3x। अरे ये दोनों तो आपने बता दिए, ये कौन बताएगा कि 1 रुपी कॉइन के कितना डिनोमिनेशन है मेरे पास? मुझे ही नहीं पता। आप कह रहे हो मेरे पास है बट मुझे ही नहीं पता। मुझे पता है। इन्होंने दिए हुए हैं टोटल कॉइन्स है मेरे पास 160। अगर इन 160 कॉइन्स में से x और 3x कॉइन्स मुझे पता है तो 1 रुपी के कॉइन्स मेरे पास कितने बचे? सो नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स लेफ्ट विथ मी विल बी इक्वल टू 160 कॉइन्स में से अगर मैं x प्लस 3x को माइनस कर दूं, इसका मतलब है 160 में से मैं 4x को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या डिनोमिनेशन आ गया? मेरे पास डिनोमिनेशन आ गया मेरे में ₹1 कॉइन्स का। तो क्या हो गया? एक डिनोमिनेशन है x, एक है 3x और तीसरा है 160 माइनस 4x। कुछ और पता है हमें इस क्वेश्चन में? The total of coins is 160. How many coins of each denomination I have? कुछ दिख रहा है? दिख रहा है भाई। स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन में लिखा हुआ है that I have ₹300 with me। तो मेरे पास 5 रुपी कॉइन्स के x हैं, इसका मतलब मेरे पास मनी कितना है 5 के फॉर्म में? I'll start from here. Money in the form of ₹5 will be 5 into x. Money in the form of ₹2 will be 2 into 3x, and money in the form of ₹1 will be 1 into 160 minus 4x। तो ये मनी है हमारे पास 5x, ये है 6x और ये तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा। ये क्या आ गया हमारे पास? टोटल मनी। अब ये 3 मेरे पास टोटल मनी है और इसका जो टोटल है वो 300 है। सो हमें हमारी इक्वेशन मिल गई। सो इक्वेशन फॉर्म्ड इज इक्वल टू 5x plus 6x
प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300. मेरे पास 300 रुपीज़ है ना. ओके, सेम रूल, वेरिएबल वन साइड एंड कांस्टेंट अदर साइड. सो 5x प्लस 6x इज 11x. 11x माइनस 4x गिव्स अस 7x. 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 160. व्हाट एम आई गोइंग टू राइट हेयर? ट्रांसपोजिंग 160 टुवर्ड्स RHS. अब मैंने उसको ट्रांसपोज कर दिया, आ गया 7x इज इक्वल टू 140. अगेन ट्रांसपोजिंग 7 टुवर्ड्स RHS. जैसे ही मैंने 7 को ट्रांसपोज किया, आई गेट 140 अपॉन 7 दैट इज 20. इसका मतलब हमारी जो x की वैल्यू 20 आ गई. अब हमें क्या निकालना है? वी विल गेट बैक टू द क्वेश्चन. हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आई हैव? सो 5 के मेरे पास कितने थे? x ओनली. सो आई हैव 20 कॉइन्स ऑफ ₹5. 2 के मेरे पास कितने थे? 3 into x. So 3 into x will give me 60 coins of ₹2. And 1 के कितने हैं? 160 minus 4x. So 160 minus 4 into 20 give me 160 minus 80. That means 80 coins. So 1 के मेरे पास कितने हैं? 80 coins of ₹1. So the final statement which you are supposed to write for this question is that the denomination in the form of 5 rupee coin is 20, of 2 rupee coins is 60, and 1 rupee coin is 80. And with this question is also done. Let us move to the next question. इसमें इतने क्वेश्चंस ही इतने बड़े हैं कि पहले तो क्वेश्चन को पढ़ने में भी हमें टाइम लगता है, बट बिलीव मी ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है और बड़ी आसानी से इनका आंसर निकल आता है. द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन, एक ऑर्गेनाइज़र है जिन्होंने ऐसे कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया है, and they decided the winner in the competitions will get a prize of ₹100. लगता है बहुत पहले का क्वेश्चन है. 100 रुपीज़ विनर को मिलते थे. ओके. एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट अ प्राइज ऑफ ₹25. वाओ, पार्टिसिपेट करने के भी पैसे मिलते थे. ओके. The total prize money distributed was 3,000 rupees. Find the winners if the number of total participants were 63. So, how we are going to start the question? We'll start the question with let the winners. यहाँ winners लिखा हुआ है ना, that means एक winner नहीं था. Let the winners be X. So money distributed to the winners was money distributed to the winners would be, एक विनर को कितने रुपीस मिले? 100. तो x विनर्स को कितना मनी मिलेगा? 100x. 100 multiplied by the number of winners. Okay, let us move to the next part. अब टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास 63 और उसमें से ऐसे नॉन विनर्स भी हैं जिन्हें हमें 25 रुपीज़ देने पड़े. ओके, सो अगर विनर्स x थे तो पार्टिसिपेंट्स कितने हो गए? देयरफॉर द पार्टिसिपेंट्स वर, अगर 63 स्टूडेंट्स में से मान लिया जाए 10 भी विनर्स थे, तो जब हम 63 में से वो 10 को माइनस करेंगे तभी तो हमें पार्टिसिपेंट्स का नंबर पता चलेगा. सो द पार्टिसिपेंट्स विल बी 63 माइनस x. अगर हम विनर्स को 63 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पार्टिसिपेंट्स. अब इन पार्टिसिपेंट्स को भी तो अमाउंट मिल रहा है. सो मनी
distributed to the participants will be 25 into 63 minus x। 25 रुपीज़ जो इन सारे पार्टिसिपेंट्स को मिल रहा है मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब टोटल अमाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ? 3000 रुपीज़। इसका मतलब है कि हम ये वाला मनी डिस्ट्रीब्यूटेड और ये वाला मनी डिस्ट्रीब्यूटेड को जब हम ऐड करेंगे हमारा टोटल आना चाहिए 3000। सो इक्वेशन formed will be 25 into 63 minus x plus 100x will be equal to 3000। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं एंड वी विल ओपन द ब्रैकेट। 25 into 63 it is 1575। 25 into minus x will give you minus 25x, then plus 100x is equal to 3000। आप सेम थिंग, वेरिएबल्स को हम यहीं छोड़ेंगे, कांस्टेंट्स को हम नेक्स्ट साइड मूव करेंगे। सो माइनस 25x प्लस 100x गिव्स यू 75x एंड this 1575 which had a sign of plus this side, when it is transposed to other side it will become minus। so here we are going to write transposing, इसको मैं यहाँ भी लिख सकती हूँ, transposing 1575 to RHS, राइट हैंड साइड पे हमने मूव कर दिया। ओके, नाउ 75x is equal to 1425। 3000 minus 1575 is 1425। नाउ व्हेन वी आर गोइंग, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और यहाँ लिख देते हैं ट्रांसपोजिंग 75 टूवर्ड्स RHS। आप लोग पूरा लिखा करो, मैं उसको बहुत शॉर्ट में लिख देती हूँ। 75, अब ये 75 जब नेक्स्ट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 1425 डिवाइडेड बाय 75 एंड व्हेन यू विल डिवाइड यू विल गेट 19। और इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल पार्टिसिपेंट्स आर 63। हमने इन्होंने हमसे यहाँ विनर्स और पार्टिसिपेंट्स दोनों नहीं पूछे हैं, सिर्फ विनर्स पूछे हैं एंड द विनर्स वर x। सो 63 में से कितने विनर्स थे? 19। सो योर फाइनल स्टेटमेंट आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विल बी देयरफॉर विनर्स इन दिस कॉम्पिटिशन are 19। So with this we are done with exercise 2.2। I hope this was interesting। एक शॉर्ट उसमें पढ़ के जैसे ही आप अपने सोल्यूशन में लिखना शुरू करेंगे you will never ever miss any of the word problem। believe me, कोई ऐसी word problem नहीं। आपने यहाँ देखा मैंने कितनी बड़ी बड़ी word problems को solve किया, जिसे सॉल्व करने के पहले ही आप कहते हैं माय गॉड ये इतना बड़ा तो क्वेश्चन है, हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। बट आपने आज देखा, आज मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए द क्वेश्चंस वर बिग इनफ टू सॉल्व, बट हमने उनको शॉर्ट उसमें पढ़ के वी रोट एंड वी इजीली गॉट द इक्वेशंस, और यही तो हमारा काम था। सो वी आर डन विद दिस एक्सरसाइज 2.2। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ एक्सरसाइज 2.3 and with more fun। See you in the next video। Till then, like the video, share the video with your friends, and please do subscribe to the channel if you haven't subscribed।